हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी वन में। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो पूछे गए मॉडल सेट है। तो देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्जामिनेशन मॉडल सेट है। आपको इसमें समय जो दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा। फ्रेंड, आप इस पे पढ़ के इसको समझ सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको क्वेश्चन पर ले जाता हूँ। देखिए, मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़ लेंगे। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पर दिया जाएगा, उस पर आपको इंगित करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पर डायरेक्टली चलते हैं फ्रेंड। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1967 तक भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? ऑप्शन नंबर ए है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड द्विदलीय व्यवस्था। भारत में द्विदलीय व्यवस्था 1967 तक रहा है। 1967 के बाद भारत में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हो गया। अभी मैं बता दूं, वर्तमान में भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि इसमें जो है एक दल नहीं होगा, इसमें बहुत सारा दल होगा। इसमें सभी दल को चुनाव लड़ने की पूरी आज़ादी मिलेगी। इसका मतलब यही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार के समाज व्यवस्था को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी है गांधी का सर्वोदय, ऑप्शन नंबर डी है लेनिन का समाजवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ। भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? ऑप्शन नंबर ए है 1952 के पहले चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर बी है 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर सी है 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर डी है 1967 के चौथे चुनाव के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1957 के दूसरे चुनाव के बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी को किसी राज्य में सत्ता में आने का अवसर प्राप्त मिला था। चलिए मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि कांग्रेस से अलग रह के सरकार बनाया था। इसमें लिखने में पर्याप्त नहीं है फ्रेंड, तो आप समझ जाएंगे। कांग्रेस से अलग जो सरकार बनाता है उसको गैर कांग्रेसी सरकार कहा जाता है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी है HD देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी है चौधरी चरण सिंह होगा फ्रेंड। इसका सटीक नाम लिख दिया चरण सिंह, तो आप इसको समझ जाएंगे चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से सरकार बनाए थे। पहली बार 1970 में चुनाव हुआ जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, गैर कांग्रेसी थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से किस वामपंथी पार्टी को कोटि में रखा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
समाजवादी पार्टी। तो फ्रेंड इसको मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथी पार्टी में की कोटि में रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर सी है BAN राव, ऑप्शन नंबर डी है अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी से जो थे वो प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 6 है, ऑप्शन नंबर डी 8 है। तो मैं आपको बता दूं कि जो शुरू में जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया था उसमें 7 था, लेकिन वर्तमान में अभी 6 है, क्योंकि एक मौलिक अधिकार को हटा दिया है, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, नेक्स्ट पर चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? पूर्ण रूप से कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि पूर्ण रूप मतलब टोटल अनुच्छेद जो है किस दिन अपनाया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1947। तो फ्रेंड इसको मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये जो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था, लेकिन ऐतिहासिक दिन के कारण इस 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? सॉरी फ्रेंड, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम भाग में, ऑप्शन नंबर बी तृतीय भाग में, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ भाग में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तृतीय भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया है। फ्रेंड आज का इतना ही देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।